Chapter number 10, Understanding Environment. Professor K.R. Ramanatha's contribution to understanding the ozone in the atmosphere at its measurements was so great that he was nicknamed Mr. Ozone. तो जो प्रोफेसर के आर रामानाथा थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारी ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूट किया, अपना योगदान दिया और उनकी जो मेजरमेंट्स थी वो बहुत ही ग्रेट थी, बहुत ही सही थी, महान थी। सो उनका निकनेम क्या पड़ गया, मिस्टर ओजोन, क्योंकि उन्होंने ओजोन के अंडरस्टैंड किया था एटमॉस्फेयर में, इसलिए उनका निकनेम क्या पड़ गया, मिस्टर ओजोन। प्रोफेसर रामानाथा's रिसर्च वर्क कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। जो उनका रिसर्च वर्क है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है उनको कवर करता है, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो है उनको कवर करता है। ही एस्टैब्लिश्ड द नेटवर्क ऑफ डॉब्सन ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्टेशन इन इंडिया। उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था, नेटवर्क ऑफ डॉब्सन ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्टेशन इंडिया में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ही रिकवर्ड द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण इन 1965 एंड पद्म विभूषण इन 1975। उनको 2 अवार्ड्स मिले थे, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। एक मिला था 1965 में और दूसरा कब मिला था, 1975 में। The World Meteorological Organization also awarded him IMO prize in 1959। जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी मिस्टर रामानाथा को अवार्ड दिया था 1959 में। ब्रिटिश साइंटिस्ट वाइल मेजरिंग ओजोन ओवर द एंटार्क्टिका इन लेट 1980। जो ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी क्या किया था, जो ओजोन है उसकी मेजरमेंट की थी एंटार्क्टिका के ऊपर 1980s में। मेड एन अनप्लेजेंट डिस्कवरी दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिप्लेशन इन ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका ईच स्प्रिंग। और उन्होंने क्या देखा, क्या डिस्कवर किया, क्या खोजा कि वहाँ पे बहुत ही अनप्लेजेंट, बहुत ही घबराने वाली जो सिचुएशन है वो बन रही है, डिप्लेशन हो रही है ओजोन लेयर, मीन्स कि ख़त्म हो रही है, घटती जा रही है ओवर एंटार्क्टिका ईच स्प्रिंग। हर एक स्प्रिंग सीजन में सितंबर और अक्टूबर में जो ओजोन लेयर है उसकी डिप्लीशन होती जा रही है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ड्यूरिंग एवरी सॉर्टर्न स्प्रिंग सिंस देन 50 to 95% of stratosphere ozone is destroyed at the height of 15 to 20 किलोमीटर above Antarctica। उन्होंने क्या देखा, क्या फाउंड किया कि हर एक जो सॉर्टर्न स्प्रिंग है सिंस 18 to 95% एंड 15 से 20% जो है वो उसकी हाइट पर जो ओजोन लेयर है वह डिस्ट्रॉय होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, क्रिएटिंग पॉकेट्स विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द एंटार्क्टिका ओजोन होल। और वहाँ पे क्या बनता जा रहा है, पॉकेट्स मीन्स कि होल बनते जा रहे हैं, विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज एंटार्क्टिका ओजोन होल, जिसको उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, ओजोन होल। जो पॉकेट्स बन रही है मीन्स कि उसमें ओजोन होल बन रहे हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFCs। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आर बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 24% ऑफ ह्यूमन कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कि जो इस पर जो CFC है वो क्या है, बिलीव टू रिस्पॉन्सिबल फॉर जो 24% उसमें ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस में। CFCs आर एंटायरली मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेज। जो CFCs है वो क्या है, ज़्यादातर मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेज हैं। दे आर यूज्ड एज कूलेंट्स इन कंप्रेसर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशंस। जो जो है हमारी CFCs है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, कूलेंट करने के लिए, ठंडा करने के लिए। कंप्रेसर्स को जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हमारे घरों में फ्रिज यूज़ करते हैं उसमें जो कंप्रेसर होता है उसको कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए, और जो हमारे एयर कंडीशंस ACs हैं उनको ठंडा रखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैनी परफ्यूम्स एंड रूम फ्रेशनर्स यूज़ CFCs। और जो बहुत सारे परफ्यूम्स हैं और रूम फ्रेशनर्स हैं उसमें भी क्या यूज़ किया जाता है, CFCs जो है वो यूज़ की जाती है। CFCs आर ऑल्सो यूज टू क्लीन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड इन कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होते हैं, हमारे जो मदर बोर्ड जो है उनको क्लीन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, CFCs यूज़ की जाती है। फ़ोन्स को भी साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है
CFCs are very stable and can stay in atmosphere for 0 to 130 years। और जो CFC है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बहुत ही स्टेबल है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में 0 से लेके 130 ईयर्स तक स्टेबल रह सकती है, ऐसे की ऐसे बनी रह सकती है without any disturbance। They generally trap 1500 to 7000 times as much heat per molecules as carbon dioxide। कि ये क्या है कि 1500 से लेके 7000 टाइम्स तक ज़्यादा जो हीट है वो क्या कर सकती है, ट्रैप कर सकती है एज पर हीट पर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाइल दे आर इन ट्रोपोस्फियर। अगर ये ट्रोपोस्फियर पे हो तो ये कितने % ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप कर सकती है, 1500 से लेके 7000 तक। नेक्स्ट है हमारा बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स कंटेन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या कंटेन करती है जो बायोफर्टिलाइजर होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिशियल बहुत ही फ़ायदेमंद हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंटेन करती है। दीज ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन नंबर्स व्हेन अप्लाइड टू सीड और द सॉइल। और जे वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ हो जाती हैं जब हम इसको जो हमारी बायो फर्टिलाइज़र है इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमारे सीड्स पर या फिर सॉइल पर, अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस लीडिंग टू एन इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट कंटेंट्स इन द फॉर्म दैट प्लांट्स कैन यूज़। कब ये नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर कब इंक्रीज़ होते हैं, जब उनको उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं बायोकेमिकल प्रोसेस लीडिंग टू एन इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स कैन यूज़। इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलते हैं इससे बायोफर्टिलाइजर से। बायोफर्टिलाइजर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन solubles plants nutrients such as phosphate and make them available to plants। और ये जो हमारी बायो फर्टिलाइज़र है ये क्या है, एक फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ये हमारा जो नाइट्रोजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वहाँ से हम इसको लेते हैं। और सॉल्युबल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या है प्लांट्स के लिए एक न्यूट्रिएंट है सच एज जैसे फोटोस्पेट एंड मेक देम अवेलेबल टू प्लांट्स। और ये क्या है कि हमारे प्लांट्स में अवेलेबल होती है। दे हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। और ये क्या है कि हेल्प करती है एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एंड ग्रोथ, हमारे जो क्रॉप है हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए हेल्प करती है, हमारे जो प्लांट्स एंड ट्री हैं उनकी ग्रोथ के लिए। दे कैन रिप्लेस अ पार्ट ऑफ एनर्जी इन इंटेंसिव इनपुट लाइक केमिकल फर्टिलाइजर if blended properly। They can replace a part of energy intensive inputs like chemical fertilizer। ये क्या है कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एनर्जी इंटेंसिव में, जैसे हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र होती है जब हम इसको ब्लेंड करते हैं प्रॉपरली तो हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इस एनर्जी के पार्ट को। दे कैन आल्सो प्रोवाइड एन इकोनॉमिकली वायबल क्रॉपिंग सिस्टम टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखिए ये हमें क्या प्रोवाइड करती है इकोनॉमिकली, कि इकोनॉमिक हमारा जो है फाइनेंशियल ये हमारी क्रॉपिंग सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो हमारे मार्जिनल फार्मर हैं जो जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो इस जो बायो फर्टिलाइज़र है इसको यूज़ करके बहुत ही बढ़िया जो अपनी क्रॉप है वो उसका सिस्टम बना सकते हैं।